बच्चों, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल मिकी क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ से जो चैप्टर फर्स्ट जो कि है रियल नंबर। उसमें एक थ्योरम है दोस्त, है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, ये बेसिकली होता क्या है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है दोस्त, और डिवीजन मीन सिंपली जो हम लोग डिवीजन करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन जो होता है उसका मतलब ये है। और लेमा मीन्स ये है, जैसे कि कोई स्टेटमेंट दिया है, उससे अगर हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर ले रहे हैं तो उसी को बोलते हैं लेमा। ओके, तो इन सभी चीजों को, इन तीनों चीजों को मिला के बोला गया यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि यूक्लिड के द्वारा दिया गया था। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, एक तो ए है और एक उसको डिवाइडेड मतलब कि डिवीजर के रूप में लिखते हैं यहाँ पर दोस्त बी। ठीक है, पॉजिटिव उसको भी लेते हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव ए लेते हैं, पॉजिटिव बी, दोनों ही इंटीजर्स हैं। और यहाँ पर जो क्यू आर है यहाँ पर दिया है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो इनसे मिलने वाले जो क्वेश्चंट है और जो रिमाइंडर है वो दोनों ही यूनिक होंगे। यूनिक मीन्स क्या, इसका जो वैल्यू होगा क्यू का और आर की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी और पॉजिटिव में ही होगी। ओके, तो यहाँ पर दोस्त इनके द्वारा एक तो फॉर्मूला ये दिया गया है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और एक ये यहाँ पर दिया गया है जीरो। जीरो यहाँ पर ग्रेटर देन है, जीरो इज लेस देन है किसके, आर के। और यहाँ पर आर जो है लेस देन है बी के, और जीरो बराबर भी हो सकता है, और मतलब कि रिमाइंडर जो है वो जीरो से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज इनके द्वारा बोला गया है। भी इस चीज को हम लोग आगे बढ़ने से पहले, इस चीज को समझने से पहले हम लोग सिंपली देखेंगे जो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं यहाँ पर दोस्त, जो डिवीजन, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 8 हम लोग ले ले रहे हैं, एक नंबर ले ले रहे हैं, और इसको डिवाइड मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, तो 8 बाई यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं 2। ओके, और दोनों ही पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर कुछ लिखते नहीं है, तो पॉजिटिव में ही है, तो पता चल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब इसको हम लोग जैसे बचपन में हम लोग भाग देते हुए आए ना, रीजन जो करते हुए आए हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं आए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, बीच में हम लोग लिख लेते हैं, जिसको हम लोगों को डिवाइड करना होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करना है उसको हम लोग इधर लिखते हैं। अब देखिए, टू का टेबल हम लोग पढ़ने वाले हैं। टू का टेबल कितनी बार पढ़े कि यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 8 आ जाए या तो 8 से कम आए। तो टू का टेबल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं थे, बेसिकली यहाँ पर 8 से इस चीज को हम लोग माइनस कर देते, तो यहाँ पर आप लोगों का जो रिमाइंडर आता था वो 0 आता था। तो यहाँ पर दोस्त आप लोग अब इस चीज को समझिए, इन सभी चीजों को आखिर में कहते क्या है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ पर ब्लैक कलर में ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्त इस चीज को, जो टू है, टू को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, 8 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, और यहाँ पर 0 को क्या कहते हैं। जो टू होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। और जो 8 है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। और 2 जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवीजर बोलेंगे। और यहाँ पर जो 4 है, मतलब डिवीजर को कितने टाइम हमने टेबल पढ़ा डिवीजर का, अब जाके यहाँ पर डिवाइडेंड के बराबर या डिवाइडेंड से कम यहाँ पर नंबर आया, जिससे हम लोग माइनस करके यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लाया। ओके, तो वो टाइम जो है, कितने टाइम हम लोग पढ़े, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। ओके, और मतलब कि यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट्स बचा, यहाँ पर डिवाइडेंड को, यहाँ पर डिवीजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर डिवाइडेंड के बराबर या डिवाइडेंड के से कम जो नंबर है यहाँ पर लाया, उससे जब हम लोग माइनस करेंगे डिवाइडेंड को, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, तो ये चार चीजें हैं, एक तो डिवीजर, एक तो डिवाइडेंड, और एक क्वेश्चन, और एक रिमाइंडर हो गया। ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं कि मतलब कि इनके द्वारा जो ये आप लोगों का जो फॉर्मूला दिया गया है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो इसको कैसे दिया गया है, तो इन्होंने मतलब कि दो इंटीजर्स लिए पॉजिटिव, जिसको माना ए, एक जिसको डिवाइडेंड मतलब जिसको डिवाइड करना है उसको ए माना, उसको ऊपर लिखा, और बी को जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे लिखा। तो ए बाई बी के फॉर्म में उन्होंने लिया इस फ्रैक्शन को। और इस चीज को अगर मान लेते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ए को हम लोग बीच में लिखेंगे जो कि डिवाइडेंड है, और बी को हम लोग इधर लिखेंगे जो कि डिवीजर है। अब बी का मल्टी मतलब ये हम लोग टेबल पढ़ेंगे, तो ए के बराबर या ए से कम आएगा, तो यहाँ पर जो आएगा, जो चीज आएगा उसको क्वोशंट बोल दिए। और यहाँ पर कुछ नंबर ऐसा आएगा जिससे हम लोग ए को माइनस करेंगे, तो बचेगा जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको हमने रिमाइंडर मान लिया, जिसको आर से हमने डिनोट किया। ओके,
तो इस चीज को हम लोग इस फॉर्मूले में कैसे लाएंगे, तो इस फॉर्मूले में देखिए, जो आप लोगों का ए है, जो ए है आप लोगों का डिवाइडेंड है, वो बराबर हो जाएगा किसके, ए बराबर होगा किसके, यहाँ पर आप लोग का बी और क्यू, जो बी और क्यू है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बी और क्यू, और यहाँ पर प्लस जो आर है उसके बराबर हो जाएगा। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये फार्मूला इसी के द्वारा आया है। अब इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे कि ए कैसे बराबर होगा, जो डिवाइडेंड है वो डिवीजर और क्वेशंट का मल्टीप्लाई और प्लस उसमें अगर रिमाइंडर कर दे रहे हैं तो कैसे ए के बराबर आ जा रहा है। अभी हम लोग ये जो हमने डिवाइड किया है 8 को 2 से, इसी से हम लोग समझने वाले हैं। तो 8 को 2 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो डिवीजर है, देखिए यहाँ पर डिवीजर जो 8 है, 8 को हम लोग ए जो है आप लोग का डिवाइडेंड है, तो ए की जगह पर हम लोग लिख लेते हैं 8, और ये बराबर होगा किसके, तो b इंटू क्यू के। b इंटू क्यू मीन्स क्या होता है, b मीन्स होता है आप लोगों का डिवीजर, और q मतलब क्वेश्चन, मतलब कि 2 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू 4 हो जाएगा, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा, तो यहाँ पर जीरो बचा है दोस्त, तो जीरो लिख लेंगे। इस चीज को हम लोग और भी आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 4 जा 8 प्लस जीरो, 8 प्लस जीरो मतलब 8 ही होता है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 8 के बराबर आ गया यहाँ पर, ठीक है। जो आप लोगों का डिवाइडेंड है वो 8 के बराबर आ गया। तो इस फॉर्मूले से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मतलब कि ये जो डिवीजर है, डिवाइडेंड है, क्वेशंट है, रिमाइंडर है, एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं, ये चीज आप लोगों को पता चला होगा। और एक चीज दोस्त, दूसरा जो आप लोगों का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर दोस्त। ये वाला जो फॉर्मूला दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो जो बीच में दिया है इसको ये रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर मीन्स यहाँ पर जीरो है ना, तो यहाँ पर जीरो जो है वो रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर जो होता है हमेशा, जो बी है, बी को हमने क्या माना था, ये बी जो है आप लोगों का डिवाइजर है, ठीक है। तो डिवाइजर से ये हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, छोटा होता है, और जीरो के या तो बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा रिमाइंडर, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीरो आ गया है, तो जीरो के बराबर है रिमाइंडर। अगर जीरो नहीं आया होता, दूसरा नंबर आया होता, तो ये जीरो से बड़ा हो जाता है ये नंबर, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो डिवीजर है, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेंड को, उससे हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, छोटा ही होगा, हमेशा छोटा आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग इस चीज को समझ लिए, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब कि अगर हम लोग इसका समअप करें, तो यहाँ पर दोस्त जो आप लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है, ठीक है। उसी चीज को ये समझा रहा है, और इन्हीं के द्वारा जो जो आप लोगों का डिवीजर है, डिवाइडेंड है, क्वेश्चन है, रिमाइंडर है, इसी को आप लोग इसी का मतलब कि यूज करके इन्होंने दो फार्मूलाज लिखे यहाँ पर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब बी इंटू क्यू, बी का मल्टीप्लाई क्यू में किया गया, फिर उसमें रिमाइंडर को जोड़ दिया गया है, वो एक ही बराबर हो जा रहा है, मतलब कि डिवाइडेंड के बराबर हो जा रहा है। और यहाँ पर दूसरा दिया गया है, जो रिमाइंडर है वो हमेशा जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा, और जीरो के बराबर या तो जीरो से बड़ा होगा। ये चीज इनके द्वारा बोला गया है। अब हम लोग समझते हैं दोस्त डिवीजन लेमा के द्वारा दोस्त हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके कैसे एचसीएफ निकालते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा एचसीएफ निकाला था, लेकिन अभी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा हम लोग यहाँ पर एचसीएफ निकालने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नहीं तो हाँ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ जो यहाँ पर हम नंबर चूज करने वाले हैं एचसीएफ निकालने के लिए, दो ऐसे नंबर, वो आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर में ही एक एग्जाम्पल है दोस्त, उस एग्जाम्पल को ही हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग नंबर लेंगे वो लेंगे 420, 420 और 130 के बीच का का जो एचसीएफ है वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर दोस्त जो बड़ा नंबर है उसको हमेशा क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं, मतलब कि डिवाइडेंड वाले में, और जो 130 है उसको डिवाइजर वाले में लिखते हैं, ठीक है, डिवाइजर वाले में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से, को हटा देते हैं, उसके बाद से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्त हम लोग लिख ले रहे हैं, तो एक मिनट, हाँ, यहाँ पर 420 को हम लोग बीच में लिखेंगे, और 130 को हम लोग डिवीजर के रूप में लिखेंगे। अब 130 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 420 या 420 से कम आए, ठीक है। तो कितनी बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर दोस्त 130 जो है, 130 का हम लोग टेबल पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त 3 बार अगर जाए, तो यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, और 3 एक नम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग 3 बार पढ़ सकते हो। तो 3 बार पढ़ोगे तो 130 तिहाई कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो और 12 से 9 जाएगा, आप लोगों का बचेगा 3, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो 30 बचा। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 30 बचा है, तो 30, यहाँ पर जो 30 है इस चीज को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले आते हैं, तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ, उसके बाद से यहाँ पर लाते हैं 130 को यहाँ पर, तो यहाँ पर ले आया। तो यहाँ पर देखिए 30 से हम लोग 130 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर 30 तिहाई 90, और 30 चौको आप लोगों का होता है 120, तो 30 चौको कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
और 130 से 120 जाएगा आप लोगों का, तो बचेगा केवल 10। और अब 30 को हम लोग इधर लाएंगे, तो 30 को लाएंगे जब इधर, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 30 को इधर लाएंगे तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरी तरीके से कट गया। अब जो मतलब कि लास्ट में जो आप लोगों का डिवीजर बचा है 10, ठीक है, यही आप लोगों का जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आप लोगों का लॉन्ग डिवीजन मेथड है। आप लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मेथड होते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन मेथड के द्वारा, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उसके द्वारा हमने इसको निकाला। जो कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में, आप लोग एक्सरसाइज 1.1 में आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से आप लोग एचसीएफ को निकालोगे। तो ये चीज इसलिए हमने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर दोस्त ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, जिससे आप लोगों को हमेशा जो भी मैं वीडियो बनाऊं क्लास 9, 10, 11, 12 पर बेस्ड, जो भी मैथ का है और अदर सब्जेक्ट का है, वो आप लोगों को हमेशा प्रोवाइड होता रहे, और आप लोगों का मैं टाइम टू टाइम हेल्प करता रहूं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्त, धन्यवाद।